केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद मंत्रियों के कार्यभार का सिलसिला शुरू। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार किया ग्रहण। आज शाम होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। प्रदेश के नेताओं ने दी बधाई। कोडरमा और गिरिडीह में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से टीके की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण करने का दिया निर्देश। राज्य के 9 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी नए मामले। और राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के संकेत। राजधानी रांची समेत कई जिलों में देर रात से ही लगातार हो रही है बारिश। कल वज्रपात से 4 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले अहम संदेश। देश भर में कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। दूरदर्शन आपसे अपील करता है कि कृपया आप भी विभिन्न केंद्रों में जाएं और जरूर से टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन लगातार काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल हुए फेरबदल और विस्तार के बाद आज मंत्रियों के कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले अनुराग ठाकुर अपने नए दफ्तर पहुंचे और सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में वो लोगों की तक मदद पहुंचाने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में हर संभव प्रयास करेंगे। बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। इसी तरह अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्री की कुर्सी संभाल ली है। उन्होंने रेल मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मंडल के नए मंत्री आज कामकाज संभाल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर खरे उतरेंगे। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा।
बाद में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मनसुख मांडविया ने भी कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने पहले पूजा पाठ किया और फिर अपना कार्यभार ग्रहण किया। मनसुख मांडविया गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं। मनसुख मांडविया को डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 5 बजे नई कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम फैसले कर सकते हैं। शाम 5 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद शाम 7 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी मंत्री यानी कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के साथ मंत्रियों के विभागों में भी काफी परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि ज्यादातर बड़े मंत्रियों के विभाग यथावत रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कई सांसदों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। 2 साल पुरानी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का विस्तार और फेरबदल हुआ तो इसकी तस्वीर काफी बदली नजर आई। विस्तार और फेरबदल के बाद मोदी सरकार में देश के 130 करोड़ भारतीयों की आशाओं, उम्मीदों, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व है तो देश की सतरंगी संस्कृति, क्षेत्रीय विविधता, बहुभाषीय रंग का इंद्रधनुषी समावेश है। सरकार में गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों और समाज के दबे कुचले लोगों को बड़ी संख्या में मौका दिया गया तो महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों, पेशेवरों को भरपूर जगह देकर देश के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार किया गया है। मोदी सरकार देश की सरकार में अनुसूचित जाति को भारी भरकम रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व मिला है। विस्तार और फेरबदल के बाद मोदी सरकार में अब 12 अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं। देश के आदिवासियों का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है और यही वजह है कि सरकार में अब 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्री हो गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं। देश के पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए मोदी सरकार सक्रिय रही है। कैबिनेट बदलाव में भी इसकी तस्वीर साफ दिखी है। सरकार में पिछड़े वर्ग के रिकॉर्ड 27 मंत्री हैं, जिसमें से 5 कैबिनेट स्तर के हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठाने वाली मोदी सरकार में अब अल्पसंख्यक समाज के 5 मंत्री हो गए हैं, जिसमें से 3 लोगों को कैबिनेट रैंक दी गई है। मोदी सरकार में समाज के बाकी सभी वर्गों को भी पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। बाकी सभी वर्गों के 29 मंत्री बनाए गए हैं। देश की आधी आबादी का भी सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। सरकार में अब कुल 11 महिला मंत्री हो गई हैं, जिसमें 2 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। देश के युवाओं को मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें रही हैं और सरकार इस वर्ग की चिंताओं को हमेशा ही दूर करने की कोशिशें करती रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी सरकार युवाओं की सरकार बन गई है। देश के बदलाव के वाहक युवाओं को मोदी सरकार में पूरा मौका दिया गया है। 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इसमें 6 कैबिनेट मंत्री हैं। मोदी सरकार अब देश की सबसे युवा सरकार बन गई है। देश के इस सबसे युवा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की औसत आयु 58 साल है, जबकि विस्तार से पहले मंत्रियों की औसत उम्र 61 साल थी। यही नहीं, राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी युवा हैं और 5 राज्यों में मुख्यमंत्रियों की उम्र 50 साल से कम है। युवा का जोश है तो अनुभव को भी वरीयता दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार की नई कैबिनेट में अनुभवी प्रशासकों और विधायी अनुभव रखने वालों को भी पूरा मौका दिया गया है, ताकि वो सरकार को मार्गदर्शन दे सके। 46 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें केंद्र सरकार में मंत्री रहने का अनुभव है। प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम में 23 ऐसे सांसदों को चुना है जिन्होंने 3 बार या उससे अधिक चुनाव जीता है। संघवाद देश की आत्मा है और मोदी सरकार ने संघवाद को हमेशा प्रमुखता दी है।
मोदी सरकार ने राज्यों के अनुभव को केंद्र सरकार के अनुभव में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें 18 ऐसे मंत्री हैं जो राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। राज्यों में विधायक रह चुके 39 पूर्व विधायकों को शामिल किया गया है। मोदी सरकार में इस बार पेशेवर लोगों को पूरा मौका दिया गया है। मोदी की नई कैबिनेट में 23 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल में 7 डॉक्टरेट, 3 MBA डिग्रीधारी और 68 स्नातक डिग्रीधारियों को शामिल किया गया है। मोदी सरकार पूरे देश की सरकार है और मंत्रिमंडल में देश के हर कोने को मौका दिया गया है। सरकार में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिला है। राज्यों के भीतर ही हर क्षेत्र को मौका दिया गया है। यूपी में पूर्वांचल, अवध, ब्रिज, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, हरित प्रदेश और पश्चिमी यूपी का पूरा प्रतिनिधित्व है, तो महाराष्ट्र में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ को भी पूरा स्थान मिला है। कर्नाटक में बॉम्बे कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक और तटीय कर्नाटक को मौका दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंसी, मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी इलाकों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश के चंबल, सतपुड़ा और मध्य MP को भी पूरी जगह मिली है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों से भी 5 मंत्रियों को जगह मिली है। कुल मिलाकर मोदी सरकार देश की सरकार है और मंत्रिमंडल में हुए बदलाव इसकी पूरी तस्दीक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इधर कोडरमा से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री की कमान सौंपी गई है। अन्नपूर्णा देवी ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि सबका साथ, सबका विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में झारखंड से अन्नपूर्णा देवी जी को बतौर राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। आइए जानते हैं किस तरह इनका भविष्य का विजन प्लान और कार्य योजना रहेगी। सबसे पहले आपको बताइए, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? धन्यवाद। और पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नई जिम्मेवारी दी है और जो विश्वास जताया है, ये हमारा पूरा प्रयास होगा कि ईमानदारी के साथ उस विश्वास पर खरा उतरने का। महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो और जमीनी स्तर पर जो कार्य योजनाएं हो, इम्प्लीमेंट हो, इसको लेकर आपके जहन में किस तरह की योजना रहेगी? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इस कैबिनेट में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिली है और पार्टी का एक जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस चीज़ को बिल्कुल वो दिख रहा है और ये हम सबका सामूहिक ये प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी सोच है, उनकी सोच को धरातल पर जमीन पे उतारना। सबका साथ और सबका विकास का एजेंडा प्रधानमंत्री के जहन में हमेशा रहता है। जमीनी स्तर पर आम आदमी को केंद्र प्रेरित योजनाओं का पूरा फायदा मिले, इसको लेकर किस तरह की योजनाएं आपके जहन में भविष्य में रहेगी? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी आज भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, ये हम सबका दायित्व है कि उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, उसके लिए
काम करना, और ये पूरा प्रयास करेंगे। आपके अनुभव का फायदा देश के आम नागरिकों को मिले, इसके लिए हम किस तरह का भविष्य का नया भारत देखें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो उनका दिशा निर्देशन होगा उस दिशा से आगे हम लोग काम करेंगे। और यहां पर रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य और 8 जुलाई का पैकेज कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, तो कैसे चल सकता है सर? लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर गिरिडीह में खुशी का माहौल व्याप्त है। मंत्री पद का शपथ लेते ही गिरिडीह में भाजपा समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर और एक दूसरे का मुंह मिठाकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर होली और दिवाली दोनों मनाई। झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आज मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार झारखंड का बेटी को एक नेतृत्व करने का अवसर दिया है, जिस प्रकार उन्होंने पहले झारखंड में मंत्री के रूप में कार्य किया, 4 टर्म विधायक के रूप में अपने कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में काम किया, और उसी का फलाफल है कि उनको कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को चुना गया और साथ ही उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। उनको एक नई जिम्मेदारी मिला है राज्य मंत्री के तौर पर। तो मैं आता ही पूर्ण विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार झारखंड से पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए केंद्रीय कैबिनेट में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को शामिल किए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और अन्नपूर्णा देवी के समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सांसद आवास पर कार्यकर्ता और समर्थकों ने अन्नपूर्णा देवी के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण देखा और उसके बाद जमकर खुशियां मनाई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सांसद आवास में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दी। देख सकते हैं जो भाजपा कार्यकर्ता है वो तो अन्नपूर्णा देवी के आवास पर पहुंचे हैं। ऐसे हम खड़े हैं अन्नपूर्णा देवी के आवास पर। कोडरमा के साथ साथ हमारे महिला शक्ति के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान मिला है और केंद्र से जो इतना बड़ा पद दिया जा रहा है उनको इसके लिए हमारे कोडरमा जिला वासियों के साथ साथ हम महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की बात है और हम अपने प्रधानमंत्री जी को ये धन्यवाद देते हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि वो अपने क्षेत्र का विकास पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगी। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देश को लगातार सफलता मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 98 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 532 तक पहुंच गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से बढ़कर 98.36% हो गई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 97.2% है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 44,510 सैंपलों की जांच की गई। वहीं राज्य के 9 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। देश में अब तक 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने आने वाले दिनों में 48,35,000 से अधिक और टीके देने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों के पास 1 करोड़ 67 लाख कोविड रोधी टीके उपलब्ध हैं। सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। इधर झारखंड को 75,54,340 कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में 72,88,200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 78,397 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इधर राजधानी रांची में आज सुबह से ही हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले 2 दिनों तक दोपहर बाद या अहले सुबह मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश लोहरदगा जिले में हुई है, जहां 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में भी दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। उधर कल वज्रपात से गोड्डा में 2, पाकुड़ और देवघर में 1-1 लोगों की मौत हो गई है। रांची जिला में वज्रपात से सुरक्षा और बारिश के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को वज्रपात सुरक्षा रथ के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से संचालित जागरूकता वाहन विभिन्न प्रखंडों में जाकर वज्रपात के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। क्रिकेट के प्रति रांची शहर की दीवानगी कोई नई बात नहीं है। रांची के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों की जर्सी, ऑटोग्राफ और कैप समेत क्रिकेट से जुड़ी कई यादगार सपनों को बेहतर कलेक्शन के जरिए दिखाने की कोशिश की है। क्रिकेट के प्रति युवाओं का रुझान कोई नई बात नहीं है, लेकिन रांची के रहने वाले ऋषि छाबड़ा का क्रिकेट प्रेम कुछ अलग ही अंदाज का है। ऋषि छाबड़ा ने देश विदेश में हुए लगभग 90 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ग्राउंड में जाकर लाइव देखा है। इसके साथ ही ऋषि के पास क्रिकेट से जुड़े 500 कलेक्शन हैं। इनमें खिलाड़ियों के साइन किए हुए जर्सी, कैप, ऑटोग्राफ किए हुए बैट, अंतर्राष्ट्रीय मैचों के कई टिकट और टॉस में इस्तेमाल होने वाले सिक्के शामिल हैं। क्रिकेट मेमोरेबला जैसा हम बोलते हैं, उसको कलेक्ट करने का पैशन जो आया वो 2002 में आया, जब मैंने पहला अपना इंडिया का मैच देखा था जमशेदपुर में। तो वहीं से फिर ऑटोग्राफ्स कलेक्ट करने का सिलसिला बना। और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ क्रिकेट आइटम्स है यहाँ पे। ये क्रिकेट का बल्ला जो है 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का है, जिसमें सारी टीम्स ने सिग्नेचर किया है। वैसे ही यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जो मैच में टॉस के लिए यूज किए गए थे, और उसके साथ ही कुछ जर्सीज कलेक्ट की हैं। तो ओवरऑल 140 जर्सीज के आसपास हैं। 89 लाइव मैचेस देखे हैं मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। अन्य युवाओं की तरह क्रिकेट का शौक ऋषि को स्कूल के दिनों से ही लग चुका था। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए ऋषि जब विदेश गए, तब क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलने लगी। खास बात यह रही कि ऋषि का सारा ध्यान क्रिकेट खेलने से ज्यादा क्रिकेट देखने और क्रिकेट में बोरेला पर ज्यादा रहा। स्कूल के बाद जब मैं विदेश गया अपनी पढ़ाई करने के लिए यूके, तो वहां पे क्रिकेट मैचेस बहुत होते थे।
तो वहां से फिर क्रिकेट मैचेस लाइव देखने का मौका मिला स्टेडियम पे, और वहां से फिर मेमोरेबला कलेक्ट करने का पैशन शुरू हुआ, क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ और क्रिकेट रिलेटेड आइटम्स। ऋषि की पत्नी राधिका छाबड़ा भी क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट रखती हैं। पति के साथ मैच देखने से लेकर क्रिकेट से जुड़े सामानों के कलेक्शन में राधिका छाबड़ा हर कदम पर ऋषि का साथ देती हैं। शादी के बाद मुझे मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जब से इसके साथ मैंने मैच देखा, मैं अहमदाबाद गई थी पिंक टेस्ट बॉल मैच देखने के लिए, उसके बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और अब हम साथ में ये कलेक्ट कर रहे हैं। मैं उसे हेल्प करती हूँ सामान ढूंढने में, उसे कलेक्ट करने में, लाने में। तो अब हमारी ये जर्नी अब साथ है और हम साथ में अब दोनों क्रिकेट देख रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट और डेवलप कर रही हूँ। ऋषि छाबड़ा के घर का एक बड़ा सा हॉल क्रिकेट कलेक्शन से भरा पड़ा है। कलेक्शन को बनाने में इनके दोस्तों का भी भरपूर सहयोग मिला है। लॉकडाउन की पाबंदियों को खत्म होने के बाद ऋषि छाबड़ा इन सभी सामानों के साथ एक एग्जीबिशन भी लगाने की चाहत रखते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज हैं डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद मंत्रियों के कार्यभार का सिलसिला शुरू। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार किया ग्रहण। आज शाम होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। प्रदेश के नेताओं ने दी बधाई। कोडरमा और गिरिडीह में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से टीके की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण करने का दिया निर्देश। राज्य के 9 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी नए मामले। और राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के संकेत। राजधानी रांची समेत कई जिलों में देर रात से ही लगातार हो रही है बारिश। कल वज्रपात से 4 लोगों की मौत। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के अध्याय जे प्रक्रम से करेंगे और इसके आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय यूरोप में